नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल आपको बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में लग रहा होगा। तो वो टॉपिक है अरावली हिल्स, जिनके बारे में आप लोग रोज आने वाले दिनों में खबरें सुन रहे हो। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर क्या है अरावलीज की नई डेफिनेशन। अगर ये अरावलीज की पहाड़ियां ना होती तो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य तो रेत के ढेर के नीचे दफन हो चुके होते। न जाने ये उड़ती हुई रेत अब तक कितना एयर पोल्यूशन बढ़ा चुकी होती। तो ये है अरावली माउंटेन रेंज। आज यही खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक हाल ही में एक नई डेफिनेशन आई है अरावलीज के लिए, जिसमें 100 मीटर से कम की हाइट वाले पहाड़ों को पहाड़ माना ही नहीं जाएगा। उनमें कंस्ट्रक्शन होगा, माइनिंग होगी, उनसे निकलने वाला रॉक मटेरियल सारा कंक्रीट में यूज होगा। जब लोगों को ये पता चला तो हरियाणा, राजस्थान के कुल लोगों ने इसके ऊपर आंदोलन किया। सोशल मीडिया पर लोग जम के आंदोलन करने लगे और वीडियोस उनके ऊपर बनाने लगे। इसके चलते सरकार के ऊपर प्रेशर बना, जिससे सरकार ने एक नई डेफिनेशन अरावली की जारी की, जिसमें सरकार ने कहा अब से कोई माइनिंग नहीं होगी अरावलीज के ऊपर। सरकार ने कहा अब से कोई भी माइनिंग अरावलीज के ऊपर नहीं होगी। हमारी कहानी शुरू होती है मई 2024 से, जिसमें मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि अरावलीज की नई डेफिनेशन लाई जाए। इससे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावलीज की डेफिनेशन होने से अरावलीज का जो प्रोटेक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा जो पहले से। नई डेफिनेशन के मुताबिक अब वही पहाड़ कहलाएंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा होगी। अरावली रेंज उसे ही माना जाएगा जिसके अंदर 500 मीटर के अंदर ही अंदर 2 पहाड़ होंगे। अगर वो इनसे ज्यादा दूर में होंगे तो अरावली रेंज का हिस्सा ही नहीं माना जाएंगे। अगर वो उनसे 500 मीटर से ज्यादा दूर होंगे तो अरावली रेंज के हिस्से नहीं माना जाएंगे। अगर वो 500 मीटर रेंज के बाहर होंगे तो अरावली रेंज के हिस्सा नहीं माना जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि पहाड़ की हाइट को कहाँ से नापा जा रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया में पहाड़ों की हाइट सी बेड से नापी जाती है, लेकिन इसमें कुछ उल्टा ही है। जैसे हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट 8800 मीटर है, वो हाइट सी बेड से है, ना कि उस सरफेस से जहाँ से पहाड़ स्टार्ट हुआ। लेकिन अरावलीज के केस में ऐसा उल्टा है, यहाँ पर हाइट सी लेवल से ना नापकर उसकी सरफेस से ही नापी जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। एक रिपोर्ट के अनुसार 12,000 पहाड़ों में से अरावली के सिर्फ 1000 पहाड़ ही हैं जो 100 मीटर से ज्यादा की हैं। अरावलीज को बचाने के लिए लोगों ने इतने आंदोलन किए कि सरकार को एक न एक टाइम के बाद झुकना ही पड़ेगा। अरावलीज को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने आंदोलन किए। आपने डेजर्ट्स में देखा होगा कि रेत के जो टीले होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भसकते रहते हैं। अगर ये रोका ना गया तो रेत जो है धीरे धीरे हरे भरे ग्रासों को भी चपेट में ले। इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अरावलीज की पहाड़ियां इसे रोकने के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती हैं। जैसे ही रेतीली हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण ये रफ्तार कम होने की वजह से जो भारी रेत है वो नीचे गिर जाता है। इस मुद्दे पर हम सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।